अगर हमारे एक तरुण को मारा है, अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट और ये सरकार अगर उस तरुण के हत्यारों को खुलेआम चौराहे पर या रास्ते में गोली नहीं मारा तो इन साले कठमुल्लों को हम लोग ईद मनाने नहीं देंगे। अगर तुम जालीदार टोपी पहन करके निकलोगे और पता चल गया हिंदूवादी संगठनों को तो तुम्हारे टोपी सहित तुम्हारे गर्दन को उतारने की क्षमता सनातनियों ने तैयारी कर ली है। जैसे तुमने हमारे होली को खराब किया है, हम तुम्हारे ईद को भी खराब कर देंगे, ये मान के रख लीजिए आप। हिंदुस्तान में रहना होगा तो ठीक से रहना होगा, वरना पाकिस्तान की तैयारी कर लो। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। तरुण हत्या मामले के बीच अब हिंदू संगठनों ने आज आह्वान कर दिया है विराट आक्रोश सभा का। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों से यहां पर हिंदू संगठन के लोग आए और अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। इस बीच कुछ लोग हैं हमसे बातचीत करने के लिए, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार अब ये आक्रोश जो सभा है वो किस तरह से देखते हैं। क्या नाम हुआ? नहीं, मेरा हरिशंकर शर्मा नाम है। ये विराट आक्रोश सभा हमें नहीं देखना है, हमें सरकारों को दिखाना है और दिखा भी दिए लाखों आदमी, और उन कठमुल्लों को भी दिखा दिए कि अपनी टोपी अगर तुम जालीदार टोपी पहन करके निकलोगे और पता चल गया हिंदूवादी संगठनों को तो तुम्हारे टोपी सहित तुम्हारे गर्दन को उतारने की क्षमता सनातनियों ने तैयारी कर ली है। अब पीछे बैठने वाले नहीं है। अगर हमारे एक तरुण को मारा है, अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट और ये सरकार अगर उस तरुण के हत्यारों को खुलेआम चौराहे पर या रास्ते में गोली नहीं मारा तो इन साले कठमुल्लों को हम लोग ईद मनाने नहीं देंगे। ये वादा करते हैं हम लोग, हम इनकी ईद, हम जैसे तुमने हमारे होली को खराब किया है, हम तुम्हारे ईद को भी खराब कर देंगे, ये मान के रख लीजिए आप। अब हिंदुस्तान में जालीदार टोपी वालों की अगर इससे ज्यादा हिम्मत बढ़ी तो मैं कहता हूँ अपने सनातनियों से कि आपको घरों में बैठ जाना चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से आज ये विराट आक्रोश सभा में यहाँ पर लाखों आदमियों ने दिखा दिया है और इन कठमुल्लों को बता दिया है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो ठीक से रहना होगा, वरना पाकिस्तान की तैयारी कर लो। कानून अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है, उसके बाद आप लोगों में इतना आक्रोश क्यों? अगर कानून अपना काम करती तो यहाँ लाखों आदमियों के आने की जरूरत नहीं पड़ती। कानून योगी मॉडल चाहती है, योगी मॉडल यहाँ पे चाहती है दिल्ली में कि जहाँ भी अपराधी मिले वहीं पे उन्हें शूट कर दो, वहीं पे शूट कर दो उन्हें। योगी मॉडल के आधार पे पहले बुलडोजर चल तो गया आरोपियों एक ऐसा बुलडोजर चल गया, छज्जा आप गिरा दे, बुलडोजर चल गया, आप पूरी धराशायी कर देते, बिल्डिंग को गिरा देते। आप हिंदुओं को ऐसा कृत्य करके और जगा दिया है और जनता को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों को लगता है धीरे धीरे उनसे विश्वास उठने लगा है। इसलिए लोग यहाँ पर उग्र होकर के यहाँ पर आज आक्रोश सभा यहाँ पर रखी है। तो ये आक्रोश सभा में क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? या इस आक्रोश सभा में एक ही संदेश देना चाहते हैं, जहाँ भी ये हत्यारे मिले वहीं हरामजादों को शूट कर दो, वहीं शूट कर दो इन हरामजादों को। हमें ऐसा न करना पड़े कि हमें कहीं दिखाई दे और इन कठमुल्लों को हमें शूट करना पड़े और इतिहास में अपना नाम लिखाना पड़े। आप लोगों को कानून पर विश्वास नहीं है? कानून पे विश्वास तब होगा जब इन कठमुल्लों को वहीं शूट किया जाएगा, हम कानून पे भरोसा कर लेंगे। हमें कानून पे भरोसा जब तक नहीं होगा, जब तक इन सारे मुल्लाओं को पकड़ करके एनकाउंटर न कर दिया जाए, तब तक हम चैन से बैठेंगे। लेकिन एक बात बताइए, अंतिम सवाल है मेरा आपसे, कानून तो अपने तरीके से काम करेगी, जो संविधान में आर्टिकल है, जो धाराएं बनी गई है उसी के तहत तो काम करेंगे, लेकिन आप जिस तरीके से एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, अगर कानून में ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसे हो सकता है?
धाराएं इनके लिए है, कानून इनके लिए नहीं है। कहाँ ये कानून का पालन करते हैं बताइए ना। ये हमारे बहन बेटियों को लव जिहाद के अंदर फंसा के ले जाते हैं, उसके बाद में उनसे विवाह कर लेते हैं, तब हम कानून के लिए अपनी बहन बेटियों के लिए थाने जाते हैं, वहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती। इन हरामजादों के लिए कानून बना है, थाना बना है, पुलिस अधिकारी बने हैं, हम लोग हिजड़े हैं। इन लोगों को सालों को बता देना चाहता हूँ, इन कठमुल्लों को चेतावनी देता हूँ कि अब भी तुम बर्दाश्त करो और ठीक से रहो, वरना हम तुम्हारी वो जिल्लत कर देंगे तो तुम एरिया में रहना भूल जाओगे। देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने के लिए क्या कुछ कहेंगे? जो कानून की बात है तो ये कानून का नाम जिस दिन भी था, अगर कुछ छेड़छाड़ी हो गई थी, छीट पड़ गई थी, तो महिला पुलिस प्रशासन को फोन कर सकती थी। आज तक सरकार ने ऐसी ऐसी हेल्पलाइनें बना की है कि घर बैठे बैठे कॉल पे पुलिस प्रशासन सिर्फ सुरक्षा देने के लिए आ जाता है। और आपका नाम कह रहे हैं कि कानून इन्हें अपने हिसाब से, संविधान को ये लोग मानते नहीं है, ये सिर्फ क्या नाम अल्लाह को मानते हैं, संविधान के हिसाब से नहीं चलते। ये कहते हैं हम इस्लाम को मानते हैं, संविधान को नहीं मानते। जरूर कहना चाहूँगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। आज पूरे भारत में बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी योगी जी हैं, यहाँ पे रेखा गुप्ता जी हैं। 35 साल अतीक अहमद का साम्राज्य नष्ट किया, किसने किया? योगी जी ने किया। कोई वहाँ पे पीएम नहीं गया, किसी सरकार का दबाव नहीं था, तो यहाँ पे क्यों रेखा गुप्ता पीछे हटी हुई हैं? ये अपने वोट बैलेंस के लिए पीछे। लेकिन देखिए कानूनन तौर पर तो उनको अरेस्ट कर ही लिया गया है। कानूनन तौर पे अरेस्ट करा गया है। आप सोचिए ना, 35 साल जिस सरकार, वहाँ पे कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही और सपा भी रही है, बीएसपी भी रही है, उस 35 साल के राज्य में वहाँ पे यूपी के अंदर अतीक अहमद का बहुत ज़बरदस्त दबदबा रहा है। उसका जब साम्राज्य खत्म हो सकता है किसी और सरकार के राज में आने के बाद में, तो यहाँ पे ये क्यों नहीं हो सकता? आप सोचिए ना कि छोटी सी बात के पीछे अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म हो सकता है। यहाँ पे 40 लोगों ने तरुण को मारा है, सिर्फ एक का घर गिरा, क्या मतलब होता है ये? तो आप ये चाहते हैं कि जो आरोपी नहीं है उनका भी घर गिरे? मैं आपको एक ही बात आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, इनको मदरसे से फंड मिल जाएगा, साल दो साल इनको मदरसे में रख लिया जाएगा, फंड भी मिल जाएगा, 3 साल बाद जमानत भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये जो तरुण मरा है 25 साल का, उसकी 20 दिन बाद शादी थी, पता है ये बात किसी को? जिसके घर में शादी होने वाली हो वहाँ पे मातम हो, आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी सरकार से या फिर किसी प्रशासन से? मैं किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं बोल रहा, किसी प्रशासन के लिए नहीं, लेकिन आप सोचिए कि अगर एक बच्चे ने गुब्बारा मार दिया, बच्चा मोहल्ले का है, वो बच्चा जब आप रंग बेच सकते हो, अगर आपको लग गया तो उसमें क्या गुनाह हो गया? अब क्या मांग करते हैं आप? मांग यही है, जब योगी जी दिलवा रहे हैं ना है, तो फिर ऑप्शन दूसरा है ही नहीं। जब यूपी में सब कुछ हो सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन दिल्ली में तो योगी जी नहीं आ पाएंगे ना, वो जहाँ के मुख्यमंत्री है वहीं का काम देखेंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जब वहाँ के सीएम कर सकते हैं तो यहाँ पे भी तो सीएम हैं। कहने का अर्थ यही है, मैं पीएम तक जा ही नहीं रहा हूँ, मैं किसी पॉइंट पे जा ही नहीं रहा। आप सोचिए 35 साल, पाँच बार सरकार बदली है 35 साल में, 5 बार सरकार बदली है। 35 साल का साम्राज्य अतीक अहमद का योगी जी ने खराब करा, कैसे कर दिया? उनको पैसे मिले नहीं ना, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि आज यूपी को हाई लेवल पे लेके आना है। तो ये थे हमारे साथ, आपको बता दें उत्तम नगर तरुण हत्या मामले में आए आज आक्रोश सभा में जो लोग हैं उनके अपनी निजी राय है। अब देखना होगा कि आखिरकार तमाम जो आरोपी है उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,